अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी है मोहब्बत, कुर्बानी और समाजी फर्क की। ये कहानी है एक शहजादे और एक गरीब लड़की की जो साबित करती है कि मोहब्बत का कोई महल नहीं होता और न ही कोई झोंपड़ी। बहुत पुराने जमाने की बात है, पहाड़ों के दरमियान एक खूबसूरत सल्तनत आबाद थी जिसका नाम नूरान था। ये सल्तनत दौलत और ताकत में बेमिसाल थी, मगर उसकी असल पहचान उसका इंसाफ पसंद बादशाह और उसका इकलौता बेटा शहजादा जायान था। जायान आम शहजादों जैसा नहीं था। उसे महल की आसाइशें जरूर हासिल थी, मगर उसका दिल हमेशा महल की दीवारों से बाहर आम लोगों के दरमियान धड़कता था। वो अक्सर भैंस बदलकर शहर की गलियों में निकल जाता ताकि अपनी राया के दुख दर्द को खुद महसूस कर सके। इसी शहर के एक कोने में कुछ ही ईंटों से बनी एक छोटी सी झोंपड़ी में एक गरीब लड़की रहती थी जिसका नाम आयशा था। उसका बाप बीमार था, माँ का साया बचपन में ही उठ चुका था और जिंदगी की सारी जिम्मेदारी आयशा के नाजुक कंधों पर आ चुकी थी। वो दिन भर मेहनत करती, घरों में काम करती और शाम को बाजार में हाथ की बनी हुई चूड़ियां बेचती। गुर्बत के बावजूद उसके चेहरे पर सब्र और आंखों में इज्जती नफ्स की रोशनी थी। एक दिन शहजादा जायान बाजार से गुजर रहा था कि उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी जो जमीन पर बैठी खामोशी से अपनी चूड़ियां सजा रही थी। वो लम्हा आम सा था, मगर इसी लम्हे दो मुख्तलिफ दुनियाओं के दिल एक दूसरे से जड़ गए। जायान ने रखकर पूछा कि क्या ये चूड़ियां तुमने खुद बनाई हैं? और आयशा ने सादगी से जवाब दिया कि हाँ, ये उसकी मेहनत का नतीजा है। जायान ने कई चूड़ियां खरीद ली, मगर असल सौदा दिल का हो चुका था। उस दिन के बाद जायान बार बार बाजार आने लगा, कभी किसी बहाने, कभी किसी सवाल के साथ। आहिस्ता आहिस्ता बातों का सिलसिला बढ़ा, दोस्ती हुई और फिर वो दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। आयशा के लिए जायान एक ऐसा इंसान था जो इसकी इज्जत करता था और जायान के लिए आयशा वो सच्चाई थी जो महल की चमक दमक में कहीं खो चुकी थी। वो दोनों अक्सर जिंदगी, ख्वाब और तकदीर पर बात करते और हर मुलाकात के बाद एक दूसरे के बगैर रहना मुश्किल होता चला गया। एक दिन दरिया के किनारे बैठे जायान ने हिम्मत करके आयशा से कहा कि अगर किस्मत ने साथ दिया तो क्या वो उसके साथ जिंदगी गुजारेगी। आयशा की आंखें नम हो गईं क्योंकि उसके दिल में मोहब्बत तो थी, मगर अपनी गुर्बत का एहसास उसके कदम रोक रहा था। उसने कहा कि वो जानती है दुनिया उन दोनों को एक साथ कबूल नहीं करेगी। चंद दिन बाद शहर में ऐलान हुआ कि शहजादा जायान के लिए रिश्ता तलाश किया जा रहा है। जब आयशा ने ऐलान के साथ लगी तस्वीर देखी तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। वही जायान जिसे वो एक आम इंसान समझती रही, दरअसल इस सल्तनत का शहजादा था। उसका दिल टूट गया, उसने खुद को धोखे में महसूस किया और खामोशी से जायान से दूर हो गई। दूसरी तरफ जायान दरबार में खड़ा अपने बाप के सामने साफ अल्फाज में कह रहा था कि वो सिर्फ आयशा से शादी करेगा, चाहे उसे अपना ताज क्यों न छोड़ना पड़े। दरबार में हलचल मच गई, वजीरों ने मुखालफ की, मगर शहजादा अपने फैसले पर कायम रहा। आखिरकार बादशाह ने एक शर्त रखी कि अगर आयशा अपनी मेहनत और किरदार से साबित कर दे कि वो इस सल्तनत के लायक है तो वो इस रिश्ते को कबूल कर लेगा। आयशा ने यह सुनकर हिम्मत न हारी। उसने गरीब बच्चों के लिए तालीम का बंदोबस्त किया, औरतों को हुनर सिखाना शुरू किया और मजलूमों की आवाज बन गई। आहिस्ता आहिस्ता पूरा शहर इस गरीब लड़की का एहतराम करने लगा। लोगों ने पहली बार देखा कि असल अजमत दौलत में नहीं बल्कि किरदार में होती है। आखिरकार बादशाह का दिल पसीज गया। उसने तस्लीम कर लिया कि आयशा सिर्फ शहजादे की मोहब्बत नहीं बल्कि इस सल्तनत की ताकत है। सादगी से शहजादा जायान और आयशा की शादी हुई और ये शादी दो दिलों के साथ साथ दो तबकों को भी जोड़ गई। आयशा मलका बनी, मगर उसके दिल में गुरूर ने कभी जगह न बनाई और जायान बादशाह बना, मगर वो खुद को हमेशा अवाम का खादिम समझता रहा। महल की दीवारें अब किसी को जदा नहीं करती थी और झोंपड़ी की सादगी पूरे शहर के लिए मिसाल बन चुकी थी। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि इंसान की असल पहचान उसकी दौलत नहीं बल्कि उसका दिल होता है और अगर मोहब्बत सच्ची हो तो तकदीर भी खामोशी से रास्ता दे देती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।